दोस्तों, मेरा नाम है रवि सिंह। आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। फिल्म की शुरुआत में हम ऐना नाम की लड़की को देखते हैं जो कि गिटार बजा रही थी। ऐना को गिटार बजाना बहुत पसंद होता है। तभी उसका सौतेला पिता आता है जो कि नशे में होता है। वो ऐना को पकड़ लेता है और उसका रेप करने की कोशिश करता है। ऐना घबरा जाती है। वो उसमें लात मारती है जिससे ऐना का सौतेला पिता दूर जाकर गिरता है। उसके गले में नुकीली चीज घुस जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद ऐना को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐना कोर्ट में बोलती है कि उसने उसका खून नहीं किया है। वो मेरा रेप करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने उसमें धक्का दिया। मुझे क्या पता था उसकी मौत हो जाएगी, ये एक्सीडेंट था। लेकिन ऐना की माँ ऐना के खिलाफ गवाही देती है। वो बोलती है कि वे बहुत अच्छे इंसान थे, वे ऐना से बहुत प्यार करते थे, वे इसे बेटी मानते थे। कोर्ट ऐना की माँ की गवाही के आधार पर ऐना को 4 साल तक जेल की सजा सुना देती है। इसके बाद ऐना को जेल में डाल दिया जाता है। इस जेल में 2 तरह के ग्रुप थे, एक व्हाइट ग्रुप, एक ब्लैक ग्रुप। व्हाइट ग्रुप की लीडर का नाम कोली और ब्लैक ग्रुप की लीडर का नाम जोई था। ऐना के साथ एक जीना नाम की लड़की भी रहती है। रात को जीना ऐना को देखकर संबंध बना रही थी। तभी ऐना की आंख खुल जाती है। ऐना को देखकर जीना घबरा जाती है और वो सो जाती है। सुबह जब ऐना गार्डन में जाती है तो उसके पास व्हाइट ग्रुप की लीडर कोली आती है। कोली ऐना से बोलती है कि तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, हम तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने देंगे, तुम्हारा हर कदम पर साथ देंगे। इसके बदले में तुम्हें मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना होगा। ऐना इसके लिए साफ साफ मना कर देती है। कोली को इस बात से बहुत गुस्सा आता है। वो ऐना को अकेले में देख बुरी तरह मारती है। ऐना परेशान होकर अपने कमरे में आती है। यहाँ जीना ऐना की ये हालत देख उसके पास आती है और उसे किस करती है। ऐना भी कंट्रोल नहीं कर पाती और दोनों संबंध बनाते हैं। अगले दिन ऐना अन्य लड़कियों के साथ लेक्चर ले रही थी। यहाँ जोई की नजर ऐना की तरफ होती है। वो उसे लगातार देख रही थी। ऐना जब बाहर जाती है तो जोई उसे बुरी तरह मारती है। ऐना समझ जाती है कि अगर उसे यहाँ पर जिंदा रहना है तो उसे एक ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। इसके बाद ऐना कोली के ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है। कोली ऐना को उकसाती है कि हम अपने ग्रुप में बुज़दिल लोगों को नहीं रखते, तुम अपनी बहादुरी साबित करनी होगी। इसके लिए तुम्हें जोई को सबके सामने मारना होगा। ऐना अपनी बहादुरी साबित करने के लिए जोई को मारने पहुंच जाती है। उनकी लड़ाई को कोली मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है। वे लोग ऐना की गलती मानकर उसे बिना कपड़ों के अंधेरी जेल में डाल देती है। ऐना बहुत चिल्लाती है लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनता। अगले दिन इस जेल का इंचार्ज वार्डन ऐना को अकेले में अपने पास बुलाता है और बोलता है कि अगर तुम्हें उस अंधेरी जेल से आज़ादी चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ संबंध बनाना होगा, अगर नहीं तो तुम्हें 1 महीने तक उसी जेल में रहना होगा। ऐना मजबूरी में उसे हाँ बोल देती है क्योंकि वो अंधेरी जेल में नहीं रहना चाहती। इसके बाद ऐना को मजबूरन वार्डन के साथ संबंध बनाना पड़ता है। इसके बाद ऐना को उस जेल से आज़ाद कर दिया जाता है। अगले दिन कोली ऐना को नशा करवाती है और उसके साथ संबंध बनाती है। ऐना जब बाहर जाती है तो जोई ऐना पर हमला करती है। ये सब कोली देख लेती है। वो जोई पर हमला करती है और दोनों ग्रुप में लड़ाई होने लगती है। अगले दिन वार्डन ऐना को अपने पास बुलाता है और उसे उस अंधेरी जेल में डालने की धमकी देकर फिर से उसके साथ संबंध बनाता है। ऐना इन सबसे परेशान हो चुकी थी। वो एक खतरनाक ड्रग लेने लगती है। ये ड्रग इतना खतरनाक होता है कि इससे ऐना की मौत भी हो सकती थी। ऐना को ड्रग लेने के बाद आराम महसूस होता है। कोली उसे ड्रग लेते हुए देख लेती है। कोली बोलती है, तुम्हें यह ड्रग नहीं लेना चाहिए, ये बहुत खतरनाक है, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन ऐना उसकी कोई बात नहीं सुनती। तब कोली गुस्से में उसे अपने ग्रुप से निकाल देती है। जो इसी बात का फायदा उठाकर ऐना को बुरी तरह मारती है। अगले दिन ऐना फिर से नशा करती है तो कोली उसे रोकती है लेकिन ऐना उसकी कोई बात नहीं मानती। तब कोली उसे मारती है। तभी यहाँ पर जॉर्डन आ जाता है। तब ऐना एक पत्थर उठा लेती है और अपने आप को मारने की धमकी देती है। तभी एक ऑफिसर उस पत्थर को छीन लेता है। इसके बाद वार्डन ऐना को उसी अंधेरी जेल में बिना कपड़ों के डाल देता है। ऐना को यहाँ पर बहुत परेशानी होती है। वो बहुत चिल्लाती है लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करता। एक दिन जब ऐना के लिए खाना लाया जाता है तो ऐना खाना खाकर उस प्लेट को तोड़ देती है और उस प्लेट से अपना हाथ की नस काट लेती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। तभी एक ऑफिसर उसे देख लेता है और वो उसे डॉक्टर के पास ले जाता है और डॉक्टर उसका इलाज करती है। कुछ ही समय में ऐना ठीक हो जाती है। ऐना बाहर आकर उस टैटू को हटाती है जो कि कोली के ग्रुप का साइन था। ये टैटू ऐना ने तब बनवाया था जब उसने कोली के ग्रुप को ज्वाइन किया था। कोली ये सब देख लेती है। वो ऐना पर गुस्सा करती है और वो ऐना के गाल को चाकू से काट देती है। कोली ऐना को धमकी भी देती है कि अगर उसने ये बात किसी को बताई तो वो उसे जान से मार देगी। इसके बाद ऐना को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर उसका इलाज करती है। तभी यहाँ पर वार्डन आ जाता है। वो ऐना को गलत जगह पर छूता है। ये सब डॉक्टर देख लेती है। वार्डन के यहाँ से जाने के बाद
डॉक्टर ऐना से वार्डन के बारे में पूछती है। ऐना डॉक्टर को सब कुछ बता देती है। वार्डन ये सब सीसीटीवी की मदद से देख लेता है। डॉक्टर वार्डन के पास आती है और उसे धमकी देती है कि वो उसके बारे में सभी को बता देगी। ऐसा बोलकर डॉक्टर यहाँ से चली जाती है। रास्ते में वार्डन डॉक्टर को मरवा देता है। डॉक्टर की मौत की खबर से ऐना को बहुत दुख होता है। अगले दिन वार्डन ऐना के पास आता है। वो ऐना से बोलता है कि इस जेल में हर साल एक प्रोग्राम होता है। मुझे पता है तुम गिटार बहुत अच्छा बजाती हो, इसलिए तुम्हें इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहिए। अगर तुमने प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लिया तो मैं तुम्हारी सजा दुगनी करवा दूंगा, और अगर तुमने प्रोग्राम में हिस्सा लिया तो मैं तुम्हें यहाँ से रिहा करवा दूंगा। ऐना जेल से रिहा होने के चक्कर में प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद वार्डन ऐना के साथ संबंध बनाता है। कुछ दिन बाद ऐना प्रोग्राम में हिस्सा लेती है और वो बहुत अच्छा गिटार बजाती है। सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। रात को ऐना अपनी दोस्त जीना को बताती है कि मैं जल्द ही इस जेल से रिहा हो जाऊंगी। वार्डन ने मुझसे वादा किया है। जीना बोलती है वो तुम्हें बाहर नहीं जाने देगा। उसने तुमसे झूठा वादा किया है। तुम इस जेल में सबसे खूबसूरत लड़की हो, वो भला तुम्हें क्यों बाहर जाने देगा। ऐना सब कुछ समझ जाती है कि वार्डन उसे फंसा रहा है। अगले दिन ऐना कोली के पास जाती है। वो कोली को वार्डन के बारे में सब कुछ बता देती है और उससे मदद मांगती है। तब कोली ऐना को अपना मोबाइल दे देती है ताकि वो वार्डन की रिकॉर्डिंग कर सके। अगले दिन वार्डन जब ऐना के साथ संबंध बनाता है तो ऐना मोबाइल से उसकी रिकॉर्डिंग कर लेती है। कुछ दिन बाद जेल में कुछ अधिकारी आते हैं जो कि कुछ कैदियों को रिहा करने आए हैं। जब ऐना का नंबर आता है तो वार्डन अधिकारियों से बोलता है कि ऐना को रिहा करना अभी ठीक नहीं है, उसे यहाँ पर और रहने की जरूरत है। तब ऐना अधिकारियों को वो वीडियो दिखा देती है। इसके बाद वार्डन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अधिकारी ऐना से माफी मांगते हैं और ऐना को इस जेल से रिहा कर दिया जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।